सोचिए, आप एक दुकान पर खड़े हैं या अपने किसी करीबी दोस्त के साथ हैं, तभी एक अनजान शख्स आपके पास आता है। वह बहुत ज्यादा परेशान दिखता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, भाई साहब, मेरा एटीएम कार्ड कहीं खो गया है, मैं आपके यूपीआई पर 2000 रुपए अभी ट्रांसफर कर देता हूं, आप प्लीज मुझे अपनी जेब से 2000 रुपए कैश दे दीजिए। आप इंसानियत दिखाते हैं, आप बिना सोचे समझे उसकी मदद कर देते हैं और यहीं आप अपने पैर पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मार लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। आपकी मेहनत की गाड़ी और साफ कमाई एक ही झटके में पूरी तरह लॉक हो जाती है। ना आप अपने पैसे निकाल पाते हैं, ना कहीं ट्रांसफर कर पाते हैं। अब आप सचमुच कोई अपराधी नहीं हैं, लेकिन कानून और पुलिस की नजर में आप एक बहुत बड़े फ्रॉड का हिस्सा बन चुके हैं। यह कोई काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह आज देश के लाखों आम और सीधे साधे लोगों के साथ हो रहा है। आज इसी बड़े और न दिखने वाले खतरे का पूरा सच हम गहराई से आपको समझाएंगे। भारत में आज चाय की छोटी टपरी से लेकर बड़े बड़े मॉल्स और शोरूम्स तक हर जगह यूपीआई शान से चलता है। आज हमें जेब में भारी कैश रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। यह हमारे देश की बहुत बड़ी तकनीकी और डिजिटल कामयाबी है। लेकिन इसी शानदार कामयाबी के पीछे अब एक बहुत बड़ा काला खेल चुपके से शुरू हो चुका है। हाल ही में साइबर एक्सपर्ट्स और बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति से अपने यूपीआई पर पैसे लेकर उसे नगद या कैश दे रहे हैं, तो आप अनजाने में डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन के खतरनाक खेल में बुरी तरह फंस रहे हैं। इस जाल को साइबर अपराध की दुनिया में कहा जाता है मनी मूल स्कैम। इसका सीधा मतलब होता है बिना जाने अपराधियों के चोरी और फ्रॉड के पैसों को एक सुरक्षित जगह से दूसरी जगह ठिकाने लगाना। और जब पुलिस इस साइबर अपराध की बारीकी से जांच करती है, तो वो असली शातिर अपराधी तक तो नहीं पहुंच पाती। वो सबसे पहले पहुंचती है आपके सीधे साधे बैंक अकाउंट पर। आपके मन में यह स्वाभाविक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इसमें मेरी क्या सबसे बड़ी गलती है? मैंने तो सामने वाले रोते हुए को सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की थी। उसने मुझे डिजिटल पैसे ट्रांसफर किए, मैंने उसे अपनी जेब से नकद कैश करके दे दिया, तो फिर मेरा अपना पर्सनल अकाउंट क्यों बंद हुआ? यही इस पूरे खेल की सबसे शातिर और अचूक चाल है। इसे बहुत ही सरल और आसान शब्दों में समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए किसी साइबर ठग ने देश के किसी सुदूर हिस्से में किसी लाचार बुजुर्ग से 1 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की। वह ठग सीधा वो लूटा हुआ पैसा अपने खुद के पर्सनल अकाउंट में कभी नहीं डालता। वह उस काली कमाई को छोटे छोटे टुकड़ों में आप जैसे मासूम और मददगार लोगों के अकाउंट में चालाकी से ट्रांसफर करवाता है। वह आपके पास आकर कोई बड़ी मजबूरी का नाटक करेगा, आपसे कहेगा कि मुझे तुरंत कैश दे दो और बदले में मेरे यूपीआई ले लो। ठगे गए पैसे का एक छोटा सा हिस्सा यानी वो डर्टी मनी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। वैसे ही आपके साफ सुथरे अकाउंट का लिंक उस बड़े इंटरनेशनल फ्रॉड से सीधा जुड़ जाता है। वहां पीड़ित व्यक्ति पुलिस स्टेशन में तुरंत शिकायत दर्ज कराता है। साइबर सेल बिना कोई वक्त गवाए तुरंत बड़े एक्शन में आती है। वो तकनीकी रूप से देखती है कि फ्रॉड का पैसा किस किस अकाउंट की चेन में गया है और हमारे देश के सख्त कानून के मुताबिक जांच पूरी होने तक उस चेन में आने वाले सभी बैंक अकाउंट्स को तुरंत प्रभाव से डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। यानी बिना किसी जानबूझकर की गई गलती के आप पुलिस की सरकारी फाइलों में मुख्य संदिग्ध बन जाते हैं। सोचकर देखिए उस एक छोटे और गरीब दुकानदार के बारे में जो दिन भर पसीना बहाकर मुश्किल से 1000-2000 रुपए कमा पाता है। किसी अनजान ग्राहक ने उससे सामान लिया और उस चलते चलते कहा कि भाई साहब, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मेरे यूपीआई से रख लो और मुझे नगद कैश दे दो। दुकानदार ने बिना कुछ सोचे उसकी मदद कर दी। अगले दिन सुबह वही दुकानदार जब बड़ी मंडी में नया सामान खरीदने के लिए गया तो अपने मोबाइल अकाउंट से पेमेंट करता है, तो स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक खौफनाक मैसेज आता है, अकाउंट ब्लॉक्ड। अब उसके घर में कोई जरूरी शादी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, या फिर बच्चे की स्कूल की आखिरी फीस भरने का दिन हो सकता है, लेकिन उसका अपना ही ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा उसके लिए एक बेजान पत्थर बन जाता है। केरल, कर्नाटक और गुजरात की साइबर पुलिस ने हाल ही में ऐसे हजारों आम नागरिकों के अकाउंट को एक साथ फ्रीज किया है। इस कार्रवाई से देश भर के छोटे बड़े व्यापारी संगठन बेहद परेशान और डरे हुए भी हैं। कई छोटे दुकानदारों ने तो अब खौफ के मारे अनजान लोगों से यूपीआई पेमेंट लेने ही पूरी तरह से बंद कर दिया है और ये बढ़ता हुआ डर देश की उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि गृह मंत्रालय के साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C ने अब इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए नए और सख्त नियम यानी SOP बनाए हैं, ताकि किसी भी बेकसूर और मासूम नागरिक का अकाउंट महीनों तक बिना वजह बंद ना रहे। लेकिन जब तक ये पूरा सिस्टम पूरी तरह से सुधरेगा और पारदर्शी होगा, तब तक होने वाली ये भारी परेशानी तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही अकेले झेलनी होगी। तो फिर इस बड़े डिजिटल खतरे से बचने का सबसे सही तरीका क्या है?
क्या हम डर के मारे डिजिटल लेन देन करना ही हमेशा के लिए बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। इसका सबसे सटीक रास्ता है केवल और केवल आपकी सजगता और गहरी जागरूकता। अब से आपको अपने दैनिक जीवन में कुछ बेहद कड़े नियम हमेशा के लिए अपनाने होंगे। नियम नंबर 1, किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति के कहने पर अपने अकाउंट में यूपीआई से पैसा कभी भी और किसी भी हालत में ना ले। नियम नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ज्यादा मजबूरी या रोने का नाटक दिखाए तो उसे साफ कहें कि वह पास के किसी भी एटीएम में जाकर खुद कैश निकाल ले या किसी बहुत बड़े दुकान में सीधे बात करे। नियम नंबर 3, अगर अनजाने में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपसे पहले ही हो चुका है और आपके बैंक अकाउंट अचानक फ्रीज हो जाए तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें। तुरंत अपने होम बैंक मैनेजर से मिलें और साइबर सेल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मांगकर कानून के दायरे में अपना सही पक्ष रखें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको थाने और कोर्ट कचहरी के अंतहीन चक्कर काटने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, इंसानियत दिखाना और किसी जरूरतमंद की मदद करना हमारी संस्कृति का एक बेहद खूबसूरत और अटूट हिस्सा है। लेकिन आज का ये डिजिटल दौर पूरी तरह बदल चुका है और आज आपकी इसी मासूम अच्छाई का नाजायज फायदा डिजिटल दुनिया के बेहद शातिर और छिपे हुए ठग उठा रहे हैं। याद रखिए, इस नए डिजिटल युग में आपकी अपनी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा और सच्चा बचाव है। अगर आप खुद सुरक्षित और जागरूक रहेंगे तभी आप भविष्य में दूसरों को सही मायने में और सही तरीके से मदद कर पाएंगे। अब आज का हमारा सवाल सीधा आपके लिए, क्या आपके और आपके किसी करीबी परिचित के साथ भी कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है कि बिना किसी गलती के आपका पूरा बैंक अकाउंट अचानक फ्रीज हो गया हो? डिजिटल सुरक्षा के इन कड़े और नए सरकारी नियमों पर आपकी अपनी क्या निजी राय है? हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं और इस बेहद जरूरी और आंख खोलने वाली जानकारी को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सिर्फ एक सही शेयर किसी मासूम को बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंसने से समय रहते पहले ही बचा सकता है। वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए देश का सबसे भरोसेमंद और सटीक विश्लेषण हमारे साथ। नमस्कार।